Hello and welcome everyone to another episode of our talk show. And our today's guest is Miss Leena. Yes, Leena ji, please introduce yourself. Hi everyone, my name is Leena. So sorry to say, but I'm Mrs. Leena. Yeah. Mrs. Leena, sorry. Yeah. Hi, I have just completed my HR internship from Ananta Resource Management. My full name is Leena Somavanshi, and I'm from Pune. I have done my PG in MBA HR at 2008, and before that 13 year gap is there, and I have joined from Ananta Resource Management. I just started my career, and it was a 13-year Mhm, gap, but I means अनंता ने बहुत अच्छे से संभाल लिया. देर इज नो इशू इज देयर. थोड़ा mhm, आगे पीछे, बट ऑल आर वेरी सपोर्टिव. मीन्स मुझे लगा नहीं था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इतनी हेल्प होती है. फ्रैंकली स्पीकिंग तो बहुत अच्छे से मेरा बहुत अच्छा गया है इंटर्नशिप. देर आई जस्ट completed विद इन 4.5 months is there, and yeah, I have a very nice experiences there. That's it. थैंक यू लीना जी. आपका जो इंट्रोडक्शन था उससे मैं भी हमारी ऑडियंस को एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि कितने एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ पर आए हो एंड व्हाट एग्जैक्टली यू वर लुकिंग इनटू द इंटर्नशिप. मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा फिर से कि आपकी जो इंटर्नशिप का ये पूरा एक्सपीरियंस था, जो एक्सपोजर आपको मिला इस इंटर्नशिप में, द टाइम यू स्पेंड ओवर हियर, दैट 4.5 months which you invested in this organization. So, was those 4.5 months were they fruitful to you? आपको क्या रिटर्न में मिला है इस इंटर्नशिप में? आपका जो एक्सपीरियंस रहा, जो एक्सपोजर रहा, उसको आप थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं? Yeah, obviously, sir. First thing is a confident. Actually, I must say that before this internship, anywhere I'll be going, I was going for an interview. It was very horrible for me. I'm just saying that I have a just little bit interview phobia is there. But after completing the internship, now I have just means 2 3. I have just given just 2 3 interviews there, and I must say this time I'm not shivering. I'm just going there confidently, and I'll just explain my all these things very fluently. मैंने जो किया है अनंता में, मैंने जिस पोर्टल पे काम किया, and what type of work I have done, I can now I can explain that thing very easily. Even theoretical जो knowledge रहता है जनरल इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वो भी मैंने बहुत किया. मीन्स मुझे लगा नहीं था, बट मुझे फिर मीन्स अगेन वो एक फीवर था मुझे कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इंटर्नशिप अगर मैं एक इंटरव्यू देने जाऊंगी तो मुझे थोड़ा डर लगेगा. बट आई मस्ट से दैट मुझे कुछ अभी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इंटरव्यू का कुछ एक बोलते हैं ना बेसिक डर रहता है कि यार कैसा होगा क्या होगा. मैं इजीली चली जाती हूँ. अभी इंटरव्यूज मैंने 2 3 किए, इवन मैंने क्रैक भी किए, बट मुझे प्रोफाइल अच्छा नहीं लगा. दैट्स व्हाई आई जस्ट रिजेक्ट दैट फ्रॉम माय साइड. Otherwise, I have selected for 2 job profile is there. But now I'm searching That's for a best. mhm. Yeah. That's really great of you, Leena, that you had gained the confidence over here in this internship. Leena ji, आपके जो challenges आपको यहाँ पर आए हैं while you started this internship, as you said that you had a 13 years of gap after your education, and you had a 13 years of gap. जो challenges आपने यहाँ पर initially face किए थे इस internship में while you started, so if you could describe those challenges and how you overcame those challenges, that would be beneficial for our audience. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था. मैंने मेरी जो इंग्लिश है, आई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग इन हिंदी बिकॉज ऑफ मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी. क्योंकि 13 इयर्स हाउसवाइफ होने के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसकी फ्लुएंसी हो इंग्लिश में. सो दैट आई गॉट वेरी मच आइडिया दैट हाउ यू कैन टॉक टू अदर एंड हाउ कैन यू इम्प्रेस देम. ये बहुत अच्छे से मुझे सीखने को मिला. हाँ, या चैलेंजेस तो बहुत आई क्योंकि प्रेजेंटेशन था. फर्स्ट मेरा प्रेजेंटेशन बहुत गंदा हुआ था. बट मुझे फिर भी कीप इट अप का लोगो मिला था कि यू कैन डू इट.
तो बाद में जो इंटर्न प्रेजेंटेशंस हुए बहुत अच्छे से हुए. इवन नाउ आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई हैव पास्ड माय intermediate Excel, so now I can able to handle Excel up to pivot table. Advanced तो नहीं हुआ है, but up to that level I can able to handle anything. पोर्टल पे काम है, आई कैन एबल टू हैंडल दैट थिंग्स आल्सो. एंड शॉर्ट लिस्टिंग या फिर स्क्रीनिंग, ये चीजें तो अभी वो बोलते हैं ना, इजीली फ्लो होती है. जो स्टार्टिंग में मुझे रिज्यूम रीड करने के लिए जो मुझे 3-4 मिनट लगते थे, अभी विद इन अ हाफ मिनट आई कैन एबल टू एक्सप्लेन कि ये बंदा किस वैकेंसी के लिए जाएगा. सो ये मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है विद इन अ 4.5 months. And I'm able to do any type of job. Recruitment is that one thing is there, but HR का profile का job रहा तो I can able to handle that things easily. That's really great to hear, Leena ji, that you are very confident about what you can do now and what you can't. So, Yes. Leena ji, a few more questions which I would like to ask is that meanwhile in this internship, आपने जैसे ये internship को किया है, पूरा किया है इस internship को, so what kind of softwares and tools you are able to use now? What kind of tools you learned over here, and how confident you are with those tools? How much uh, effectively you can use those tools right now, as you pointed out that you are In portals. complete your advance into this, but you are quite good with the Excel, and I can see that on your face with the confidence you say. So beside this Excel, what other tools you are using right now and which you used in this internship and you learned over here? Canva is there, which we used for a presentation is there. MS Office का proper सब Teams से लेके हमारा सब work उसमें होता है, so I can able to handle that things. Microsoft तो पूरा easily we can handle. After that Canva is there. After that one is Grammarly is there, because it's used by my daughter is also, so we both are using that thing. After that Outlook it's a part of that. Google means जितना भी Microsoft में हुआ है, so basically वो parallelly हम Google भी handle कर सकते हैं easily. These things, portals are there, and so many presentation are there na, so many other uh, apps we are using, means having a presentation on that. So now I am able to handle that all these things जो generally use होता है. After that Urvin is there, portal I have already told. Yeah, these things might be. Actually presentation almost attended 30 to 40 presentation, but I forgot. But now if someone tell me that how can you handle this app or anything else from mobile, so I can able to handle that thing because I have that demo idea is there. So. That's really great of Leena ji. So आपने जैसे अभी बताया that you attended somewhere around 40 presentations entirely in the organization. So may I know what kind of presentations were those all about? किस टाइप की presentations हुई वो, किस चीज पर थी, और आपने कितनी presentations दी और किस किस tools पर दी, अगर वो आप बता Yeah. सके. बहुत सारी थी सर. आई एम लिटरली मीन्स ऐसे थे कि जब मैंने प्रेजेंटेशन देखना स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला. यहाँ पे तो प्रेजेंटेशन के सब्जेक्ट इतने डेंजर थे, क्योंकि या वो यूज टू होने के लिए आपको दिए गए थे, लेकिन जब मुझे फर्स्ट मिला था वेबएक्स, दैट आई डोंट हैव, आई जस्ट हर्ड दैट नेम फर्स्ट टाइम. तो मैंने वेबएक्स पे दिया है, उसके बाद कैलेंडर पे एक टाइम दिया है. आफ्टर दैट हाउ टू मेक योर रिज्यूम, एंड व्हेन आई फॉरगॉट सर, सॉरी, दैट्स ऑलमोस्ट मोर देन 3 months ना. तो मैंने 4 प्रेजेंटेशन दिए हैं, एंड बहुत सारे मीन्स मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था प्रेजेंटेशन का ये जो सेशन है अटेंड करना, दैट टाइम आई एम जस्ट स्केयर्ड कि इतने सारे एप्स इंडिया में मीन्स दुनिया में है कि लोग पहचानते हैं करते हैं, क्योंकि मैं एक बोला जाए तो मेरा गैप भी बहुत ज्यादा था. जो मेरे मीन्स ऑलमोस्ट इट्स अ 1 generation गैप इज देयर बिटवीन मी एंड अदर इंटर्न्स. Yes. So वो used to थे that thing for that thing, and I'm just heard that thing first time. तो बहुत गंदा लगा.
कि हम बहुत ही पीछे भाई, हमको तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। बट या बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, मीन्स मुझे अभी तो एप्स में याद नहीं, मुझे ग्रामरली याद है, बट बहुत नाम बहुत डिफिकल्ट है वो इसके ही एप्स के। बट जब एक बार मेरा एक थोड़ा सा वो सा है कि एक बार मेरे कान से निकल गया और बाद में मुझे पता चला कि दैट इज द थिंग इज देयर, सो आई कैन एबल टू हैंडल दैट थिंग इजीली आफ्टर दैट एनी टाइम। तो अभी तो मुझे एप्स याद नहीं है सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि बहुत सारे Not an प्रेजेंटेशन। issue, not an issue, लीना जी. So as you are saying, like कि आपने इतनी presentations देखी हैं, आपने खुद 3 से 4 presentations दी हैं, और वो भी ऐसे topics जो आपके लिए काफी difficult रहा है, as in being into a like that, इतना बड़ा generation gap भी आ रहा है, and you are not really good with the technology right now. How the मतलब जो आपके competition में जो दूसरे interns थे, वो काफी फॉरवर्ड थे इन टेक्नोलॉजीज को यूज करने में. सो ये जो चैलेंज है, ये आपने ओवरकम कैसे किया? हाउ कुड यू नो, वो जो प्रेजेंटेशंस का फियर था, आपने उसको कैसे निकाला, एंड हाउ यू वर एबल टू डू दीज प्रेजेंटेशंस? वैसा तो कुछ नहीं सर, फर्स्ट प्रेजेंटेशन जब दिया तो कुछ आइडिया नहीं था कैसे देना है, क्या देना है। तो फर्स्ट तो बहुत अच्छा तो नहीं हुआ था, बट एवरेज हुआ था। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है प्रेजेंटेशन। इजीली नहीं लेते यहाँ पे अनंता वाले लोग कि आपको देना है तो बेस्ट ही देना है। तो पहला प्रेजेंटेशन गया, फिर नेक्स्ट टाइम जब प्रेजेंटेशन का मिला तो मैंने एक बिफोर वन मोर देन 2 वीक्स मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि शेड्यूल रहता है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा आईने के सामने प्रेजेंटेशन दिया, तब कभी मेरे हस्बैंड थे उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया, ऐसे करके वो थोड़ा ओवरकम किया। और अगर कोई इश्यू आया तो बहुत सारे इंटर्न्स थे जो हेल्प करते थे, कोई इश्यू नहीं था। तो उनको पकड़-पकड़ के चलो यार मीटिंग करो, मुझे प्रेजेंटेशन का बताओ कैसे करना है, आप कैसे दोगे, मैं कैसे दूँगी, ऐसा करके। क्योंकि इंटर्न्स हाँ थे बहुत सारे मेरे से बहुत छोटे थे, बट दे आर हेल्पफुल, कोई इश्यू नहीं हुआ था। इवन सुदीक्षा मैम ने भी बहुत हेल्प की है, क्योंकि मेरा सेकंड प्रेजेंटेशन जो था वो कुछ कनेक्शन की वजह से, मीन्स मेरा ऐसा हो गया कि उस दिन लाइट जा रही थी, तो आधा प्रेजेंटेशन रेडी था, आधा नहीं था। फिर मैंने वो जितना टाइम मिला उतने में रेडी किया। बट जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ तब लाइट गई, जो प्रेजेंटेशन खत्म होने को आया तब लाइट आई। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हुए थे, तो मैंने प्रेजेंटेशन मोबाइल पे दिया और वो मैम को लिंक भेजी थी, तो मैम ने वहाँ से वो स्क्रीनशॉट दिखाया और मैंने प्रेजेंटेशन दिया। ऐसे हमने चीज़ें मैनेज किए। बट कुछ इश्यू नहीं हुआ। जब हम फर्स्ट सेकंड टाइम प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो थोड़ा डर लगता है। बट आफ्टर दैट जब सब लोग फ्रीली बात करने लगते हैं एक-दूसरे से, हाँ, हम फेस टू फेस किसी से मिले नहीं है, बट वर्चुअल भी हो, लेकिन वो दोस्ती होनी है तो वो हो ही जाती है। तो इसी बहाने हो गया सब कुछ मैनेज। दैट्स ग्रेट लीना जी. सो मूविंग अहेड, जो जैसा आपने बताया कि आपके जो जूनियर्स थे, जो इंटर्न्स थे, जो को वर्कर्स थे आपके साथ, वो आपसे उम्र में छोटे जरूर होंगे, एंड हुँ। जो आपके लीडर्स थे, सुदीक्षा मैम, जिनका आपने नाम अभी लिया, एंड शी आल्सो हेल्प यू अ लॉट. सो आपका इस इंटर्नशिप स्ट्रक्चर को लेकर के क्या विचार है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंटर्नशिप स्ट्रक्चर? व्हाट इज योर टेक अपॉन दिस थिंग? This whole structure which we are running over here, this whole internship which is going around for the HR people over here. So how will strongly you recommend this internship, and ये structure के बारे में आपका क्या है? मुझे तो नहीं लगता कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, बिकॉज़ इट्स गोइंग ऑन वेरी फ्लुएंटली, सो इट हैव्स टू बी लाइक दैट। एंड चेंजेस ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि ये चेंजेस करनी चाहिए, लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि जब मीन्स वो एक फ्लो रहता है ना कि न्यू इंटर्न्स आ रहे, पुराने जा रहे। फिर कभी-कभी बीच में हो गया था, जब मैं थी इंटर्नशिप में, कि पुराने थे, बहुत सारे चले गए थे और नए में खाली 2 3-4 बंदे नए थे और पुराने में हम खाली 2 ही थे। तो फिर वो एटीएल्स पे लोड आ जाता है, क्योंकि वो भी बहुत ईज़िली लेती है। कभी स्ट्रिक्टली कभी किसी ने हमसे काम करवाया है, थोड़ा डाँट के भी काम करवाना ही पड़ता है, बट इतना कभी हुआ नहीं। लेकिन उनके ऊपर का लोड हम समझ सकते थे, क्योंकि कभी हमको प्रॉब्लम आता था तो हम मैम को पूछते थे, "मैम आप अवेलेबल कब हो?" तो ऑलमोस्ट मैम का कॉल 8 के 9-10 बजे आता था, "लीना बोलो अभी क्या इश्यू है?"
तो ऐसी उनकी कंडीशन हमने देखी है। भारती मैम की तो बहुत देखी है। उनके कंटिन्यूअस शेड्यूल रहते थे इंटरव्यूज। वो तो हमको जब प्रॉब्लम होता था तब कुछ मीटिंग होती थी, कभी नहीं होती थी। दैट्स द ओनली इशू इज देयर। क्योंकि कैसा हो जाता है एक शेड्यूल, मैंने उल्टा भारती मैम को बोला था कि मैम आप, मैं सजेस्ट करूँ क्या कि आप है ना 1 घंटे का बीच में ब्रेक लिया करो एटलीस्ट, क्योंकि फिर आपको है ना, आप कंटिन्यूअसली इतने कॉल्स लेते हो, इतने इंटरव्यूज अटेंड करते हो कि बाद में वो सब शेड्यूल करना और सब कुछ चीजें मैनेज करना आपको कितना इजी होता होगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि शी इज ऑल्सो हाउसवाइफ। तो मुझे कभी कभी लगता था भारती मैम आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, थोड़ा कम करो अभी काम। मुझे बोलना पड़ा उनको 1-2 बार। लेकिन हाँ, वो बहुत डेडिकेटेड है। उनका काम वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो छोड़ती नहीं है। एक बात बहुत अच्छी है उनकी। और कभी भी ऐसा बॉदर नहीं किया, खाली उनका रहता था लीना डू दिस वर्क विद इन अ टाइम। मेरा ट्राई रहता था और आई थिंक मैंने उतना दिया है मेरी तरफ से, दैट्स इट। बट मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं लगती है इंटर्नशिप में। तो लीना जी, आप जैसे नए लोग जो आ रहे हैं आज मार्केट में, जो इस इंडस्ट्री में, एचआर इंडस्ट्री में, जो अभी अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो फ्रेशर होते हैं अभी, जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो उन लोगों को, और जो लोग आपके जैसे जिन्होंने एक बहुत लंबा सा गैप ले लिया है उनके करियर में, एंड नाउ दे आर विलिंग टू कंटिन्यू देयर करियर वंस अगेन, और दे आर स्टार्टिंग the HR career once again, or they are starting the HR career completely new. Priorly to other domain they were, and now they are shifting towards the HR domain. So all these kind of category people, those who are willing to start with the HR. So उनके लिए आप इस internship को कैसे recommend करते हो? What the few words which you would like to provide them? कि अगर मैं एक नया person हूँ और मैं या तो मैं एक ऐसे स्टेज पर खड़ा हूँ जहाँ मुझे करियर चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, या मैं अपना करियर काफी लॉन्ग समय के बाद वापस कर रहा हूँ, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस इंटर्नशिप में क्या अच्छा लगा आपको, जो आपको, जिसकी वजह से आपको यहाँ रुकना चाहिए, और आपको ऐसा क्या चीज खराब लगी जो हमें चेंज करने की जरूरत हो सकती है? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा खराब लगी, बट काइंड ऑफ कि जिसमें और सुधार लाया जा सकता है उन कुछ पॉइंट्स पर, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बताना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर न्यू कमर्स होंगे तो आपको कैसा रहता है, हम जब ज्वाइन होते मीन्स किसी जगह पे ज्वाइन होते हैं इंटर्नशिप के लिए या फिर जॉब के लिए, तो हमको एक लेवल सिखाया जाता है कि आपको ये करना है, दैट्स इट। लेकिन आपको अगर बेसिक कैसे स्टार्ट करे, ये अगर आपको करना है, या फिर आप बोल रहे हो कि आउट ऑफ मार्केट, मार्केट में क्या चल रहा है हमको कुछ पता नहीं, बट आई हैव टू स्टार्ट माय करियर अगेन, देन एंड इफ एनीबडी वांट्स दैट मुझे तो करियर चेंज करना है, बट हाउ कैन आई स्टार्ट, एचआर में करते क्या है, मुझे क्या करना है, मैं स्टार्ट करूँ, ऐसी सब चीजों का कंफ्यूजन आपको हो तो अनंता स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपको वहाँ पे सॉर्ट किया जाता है। आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहले दिन बोलेंगे कि कॉलिंग के लिए बैठ जाओ वही, ऐसा नहीं रहता। आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा कि स्क्रीनिंग क्या रहती है। आफ्टर दैट मीन्स अगर आपको एचआर जर्नलिस्ट में बेसिकली अगर उसमें इंटरेस्ट हो तो आप अनंता 100% आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको जर्नलिस्ट एचआर जर्नलिस्ट का जो जॉब है आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा। हाँ, ओनली फॉर 3 मंथ्स, मीन्स ओनली फॉर जो फर्स्ट इंटर्नशिप कर रहा है उसको। और अगर आपको पूरा एचआर का रिक्रूटमेंट का प्रॉपर प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे दे आर वर्किंग एंड ऑल दिस थिंग्स, ये देखना हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड जो बोल रही हो कि आफ्टर अ गैप ज्वाइन होना चाहते हो, सो देर इज नो इशू, बिकॉज आप ज्वाइन करोगे अगर आप अच्छे से बोलते हैं ना, कैच कर सकते हो कि क्या सामने वाला बोलने वाला है, या फिर आप देख सकते हो कि या आई कैन एबल टू डू इट, मीन्स मुझे गिव अप नहीं करना है, तो यू कैन जस्ट ज्वाइन अनंता। क्योंकि मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई, मेरा लैपटॉप का इशू हो गया, फिर मेरी छुट्टियां हो गई, तो बहुत इशू हुआ था। बट बहुत राहत मैम ने बहुत मैनेज किया था। राहत मैम ने बोला था लीना आप गिव अप मत करो, करते रहो। इवन राहत मैम ने ही बोलते हैं ना, ये किया था कि लीना मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा 8-15 दिन में छोड़ के चले जाओगे, लेकिन मुझे गिव अप करना था। सो राहत मैम ने अप्रिशिएट किया था कि लीना मस्त है कि आपने बहुत अच्छे से इंटर्नशिप करवा कर लिया। मैं बहुत बेस्ट नहीं बोल सकती कि मैंने बहुत अच्छे से किया है, बट आई ट्राई माय साइड, मीन्स मुझे मेरे साइड से जितना बेस्ट दे सकती हूँ मैंने उतना देने की कोशिश जरूर की है।
कि मुझे ये सीखना है तो मुझे सीखना है। मैंने भारती मैम से भी बहुत मीन्स उसको उनको कॉल कर करके मैंने बहुत परेशान किया है। भारती मैम ये जॉब का कैसा है, कैसा करना है, कैसा ज्वाइन करना है। इवन मेरे जो टीसीस थे उनका भी मैंने बहुत दिमाग खाया। लेकिन हाँ, एक बात है कि सब लोग बहुत हेल्पफुल है। सब लोगों ने हेल्प किया। मुझे सब टीसीस बहुत अच्छे मिले, कोई खड़ूस नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। इवन कभी कभी ऐसा होता था, मैं थोड़ी सी बड़ी हूँ तो अगर उनको थोड़ा सा प्रेशर रहता था तो वो मुझसे बात करके भी सॉल्व कर लेते, लीना ये कैसे करना है, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा है, मैं कब कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ। इवन फिर मैं बोलती थी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक्चुअली थिंग इज दैट कि आई एम अ हाउसवाइफ। आफ्टर इवनिंग टाइम आई एम नॉट एबल टू दैट डूइंग अनंताज वर्क, बिकॉज मुझे हाउस वर्क भी रहता था। तो और बाकी के सब बैचलर्स थे, उनका क्या, वो मन मौजा उनका प्रकार था। वो मॉर्निंग में भी बैठते हैं, रात को भी बैठते हैं, उनको कुछ नहीं। क्योंकि अगर स्क्रीनिंग का या फिर एडिटिंग का काम रहा तो वो रात में भी कर सकते हैं। बट दैट थिंग नॉट पॉसिबल फ्रॉम माय साइड। तो मुझे दीज डेज में ही काम करना पड़ता था, रात को मुझे नहीं पॉसिबल होता था। तो दीज थिंग्स वो लोग उन्होंने कर लिया। फिर सुबह उठ के उनका दिमाग लगाओ, उनको उनके साथ दिमाग लगाओ, ये नहीं हुआ है, ये ऐसा हुआ है, मुझे ये ऐसा करके दो। क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो मुझे हैंडल करना आफ्टर 13 इयर्स बहुत डिफिकल्ट था। बट हाँ, दो मैंने भी उतना ही सपोर्ट, मुझे भी मीन्स मैंने भी कभी गिव अप नहीं किया। इसकी वजह से मुझे भी वो उतना ही अच्छा सपोर्ट मिला। आरटीएल्स अच्छे से मैनेज करने वाले थे और टीसीस भी बहुत अच्छे से थे। मुझे कोई मीन्स इश्यूज नहीं हुए कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से संभाल लिया है, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि कंप्लेंट करने जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कंप्लेंट निकालो तो आप निकाल सकते हो कि लीना आपने ये नहीं किया। क्योंकि मीन्स बोलते हैं ना, जो स्पीड यंगस्टर्स का है वो मेरा नहीं है। ऑब्वियसली मैं नहीं बोलती कि मैं उनके कंपेयर नहीं कर सकती, बट हाँ, आई हैव टू मैनेज माय टाइम। आई आल्सो हैव अ टाइम टू गिव टू अदर्स। टोटल पर मुझे टाइम नहीं, अभी अभी वो मेरा एज भी नहीं है कि मैं स्टडी के ऊपर टाइम दूं। मैंने जितना सीखा है आई कैन एबल टू रिकॉल दैट थिंग्स एंड हैव टू मैनेज इन दैट। क्योंकि 13 इयर्स के गैप में सिलेबस भी बहुत चेंज हो गया है, बहुत सारी चीजें जो चेंज हो गई है। इतने सारे एप्स है जिसके बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं है, जो यंगस्टर्स इजीली मैनेज करते हैं, हाउ टू हैंडल दैट थिंग्स। तो गैप भरने के लिए अनंता अगर आपको ज्वाइन करना हो तो यू हैव टू बी देयर। क्योंकि जो जनरेशन गैप है वो आपको फुलफिल करना हो बिटवीन नाउ डेज एंड आवर्स, so you have to be in Ananta. That's it. Thank you, Leena. And on behalf of Ananta Resource Management, I wish you best of luck. आप जो भी करना चाहते हो वो सफल हो।